ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अपूर्व जी ने, तो वो कह रहे हैं कि डू यू डू एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रिव्यू फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो वो हम लोग इसी फॉर्म में कर रहे हैं, तो जो उनके पोर्टफोलियो है वो भेज दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश जागृत जी ने। तो पहले तो उन्होंने हम लोग का वीडियो अप्रिशिएट किया है, जिसके लिए थैंक यू। उसके बाद इनके कई क्वेश्चंस हैं, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो मेंशन किया है, तरह तरह की स्कीम्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो उसका रिप्लाई यही हो जाएगा कि एंड में हमारा वीडियो देखें, उसमें हम लोग हर कैटेगरी की स्कीम्स को डिस्कस करेंगे और उसमें ये अपनी स्कीम्स देख लें कि कौन सी चेंज करनी कि नहीं करनी है। और कुछ ये जो प्लानिंग कराने की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने खुद भी ठीक लिखी हुई हैं, लेकिन उसको हम एक सम अप कर देते हैं कि वही 4 कैटेगरी चूज़ करें, ये लार्ज एंड मिड, फ्लैक्सी और मल्टी, और उसी में से एक एक 2 स्कीम्स उठा लें जो अभी वीडियो के डिस्कशन में जब स्कीम्स की एनालिसिस आएगी उसको ये टेकअप कर लें। इन्होंने 1-2 फंड के बारे में पूछा है कि उस फंड से क्या हम निकल जाएं और वहाँ चले जाएं, तो वो हम नहीं बोलते, है ना। आप समझ रहे हैं कि इससे निकल जाए या नहीं निकल जाए, हम तो आपको डेटा एनालिसिस करके दे ही रहे हैं ना। तो अगर आपको लगता है भाई स्मॉल कैप में करना है, अगर आपको करना है तो आप उस डेटा एनालिसिस को देख लीजिए, उसकी 1 या 2 स्कीम चूज़ कर लीजिए। वैसे हम ये कहेंगे बहुत कैटेगरीज में मत फैलाइए, बहुत स्कीमों में मत फैलाइए, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं 4 कैटेगरी को कीजिए और स्कीम के बारे में आप समझ लीजिए। थोड़ा सा इनका ये है कि ये SWP करना चाहते हैं कि जो पैसा ये इन्वेस्ट करेंगे उससे ही फिर बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए करना चाह रहे हैं। तो उससे मेरा सजेशन ये होगा कि जिस पीरियड में आपको पैसा चाहिए, मान लीजिए बच्चे की फीस देनी है या घर में शादी वगैरह है, फीस की बात करता हूँ, शादी की नहीं, क्योंकि शादी में तो लमसम पैसा निकालेंगे, शादी में इंस्टॉलमेंट हो तो पैसा निकालेंगे नहीं, है ना, एजुकेशन में निकालेंगे। तो चूंकि हम एक प्रिजम्पशन 12% का लेते हैं, तो आप जो भी पैसा आपके पास में बना हुआ हो, आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है, मान लीजिए आपने स्कीम ए में पैसा डाला हुआ है और आज उसकी वैल्यू हो गई, आप समझो 10 लाख रुपए। उस 10 लाख रुपए से अगर आपको SWP करनी है तो साल की 6% की करें, क्योंकि हम 12% प्रिज्यूम करते हैं। हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है 8 ही रह जाए, हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो 6% से ज़्यादा मत निकालिए। उससे क्या है कि आपका दिल मजबूत रहेगा, इतना तो देना चाहिए, तो आपको प्रिंसिपल कभी घटा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा इफ़ एवरीथिंग गोज वेल। तो वो जो आपका सवाल है कि कितना SWP करें, थंब रूल के हिसाब से 6%, जितना पैसा लगा हुआ है करंट वैल्यू का 6% महीने में निकालना है तो आधा % के हिसाब से आप निकालें, और उसके हिसाब से आप अपने ये खर्चे पूरे कर सकते हैं। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इस फंड में रहें या इससे निकल जाएं, वो मैंने जवाब दे दिया कि हम स्पेसिफिक ये क्यों बोलें कि इस फंड से निकल जाइए या उस फंड में चले जाइए। आप डेटा एनालिसिस देखिए, 4 कैटेगरी मैंने आपको 4 बता दी है, मेरे ख्याल से ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर सुनील कुमार सिंह जी ने। अगेन वो स्कीम्स रिलेटेड पूछ रहे हैं, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड। अगेन वो एंड ऑफ द वीडियो में हम लोग हर कैटेगरी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप जी ने पूछा है, ये पूछ रहे हैं कि कैन आई पुट माई इमरजेंसी फंड इन ICICI Pru लिक्विड डेट फंड और HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड वुड बी अ बेटर चॉइस। उसके बाद है प्लीज ऑल्सो डिस्कस टैक्स इम्प्लीकेशन इफ आई विड्रॉ इन 6 months, 1 year, 3 years and so on। ओके, देखिए इसमें ऐसा है कि दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। ICICI की लिक्विड है और HDFC की कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है। वो पैसा जो आपको अगले 2-4 महीने में ज़रूरत पड़ सकता है, पड़े नहीं पड़े, लेकिन आपको लगता है कभी भी पड़ सकता है, उसको आप प्लान नहीं, इमरजेंसी फंड है तो आप प्लान तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं, तो उस पैसे को लिक्विड में रखिए। वो पैसा जो आपको लगता है कि भाई कभी ज़रूरत पड़ सकता है, वो भी इमरजेंसी फंड, बट थोड़ा सा अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो आप HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में ले जाएं, लेकिन बिल्कुल पैसा जो कभी भी आपको चाहिए हो सकता है वो लिक्विड में रखें। थोड़ा जो आपको लगता है कि भाई ज़रूरत तो हो सकती है, बट हो सकता है कि 1 साल बाद पड़े, 1.5 साल बाद पड़े, तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में ले जाइए। ये एक तरह से होगा। दोनों ही डेट फंड है, डेट फंड का ही
टैक्सेशन चलेगा। आप कोई भी पीरियड रखें, जैसे उन्होंने अलग अलग पीरियड रखे हैं, तो डेट फंड का नॉर्मल टैक्सेशन चलेगा। तो टैक्सेशन का कोई फर्क नहीं है। आप 6 महीने रखें, 1 साल रखें, कम रखें, ज़्यादा रखें, उस पर नहीं है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरेंद्र कुमार जी ने पूछा है। तो अगेन ये पोर्टफोलियो रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अमरेंद्र कुमार जी ने। तो इनकी एज 36 ईयर्स है, इन्वेस्टमेंट टाइम 10 to 15 ईयर्स है। थोड़ा तो ये अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाह रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने कई सारी स्कीम्स के बारे में पूछा है कि क्या इस स्कीम कैटेगरी से हट के दूसरे में चले जाएं। तो कई सारी स्कीम कैटेगरी मेंशन की है। तो जैसे हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें पोर्टफोलियो। वही जो हम लोग 3-4 कैटेगरीज जो रिकमेंड करते हैं, जैसे कि लार्ज एंड मिड, फ्लेक्सी और मल्टी, प्राइमरली इन्हीं 3-4 कैटेगरीज में रहें, इसी से अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे। तो और बाकी जो पोर्टफोलियो जो स्कीम्स का इनको पूछना है, वो अगेन वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर दानवीर जी ने। ये भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाह रहे हैं। अगेन आंसर यही है कि वीडियो के एंड में हर कैटेगरी डिस्कस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर जेपी सिंह जी ने। ये एनआरआई हैं और इनकी एसआईपी चल रही हैं, करीब 1,10,000 के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं एवरी मंथ। इनका टारगेट 10 करोड़ रुपीस है। टारगेट 10 करोड़ है और अभी 1 लाख रुपए के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं। तो जो हम प्रिज्यूम करते हैं 12% का रिटर्न, उसके हिसाब से अगले 20 साल में इनका 10 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव हो सकता है। राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर विजय शुक्ला जी का। विजय शुक्ला जी, ओके। तो अगेन इनकी एज 36 ईयर्स है, 8 to 10 ईयर्स का होराइजन है, लमसम इन्वेस्टमेंट है। इनकी स्कीम्स का मैं नाम पढ़ देता हूँ। SBI निफ्टी 250 स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी, बंधन इनोवेशन, निपॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सॉर्ट ऑफ अपना रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क के बारे में एक तरह से क्वेश्चन है इनका। ठीक है। इनके कमेंट में ही मुझे एक चीज़ ये आखिर में लिख रहे हैं, सर ज़्यादा MF में नॉलेज नहीं है सर, और वो लग रहा है, वो आपकी स्कीमें देख के लग रहा है। तो आप बंधन इनोवेशन, निपॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, SBI एनर्जी, HDFC स्मॉल कैप, एक तो जाने अनजाने आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव हो गया है। तो मेरी सलाह यही होगी कि अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में मत डाइवर्सिफाई कीजिए। बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो लार्ज कैप रहिए और कुछ मत कीजिए। थोड़ा सा है, थोड़ा आप समझ सकते हैं, अपने अच्छे वेलविशर से समझ सकते हैं, तो आप 1 या 2 कैटेगरी और जोड़ दीजिए। लार्ज कैप में आप लार्ज एंड मिड जोड़ दीजिए, एक फ्लैक्सी जोड़ दीजिए। अभी हम 4 की बात कर रहे थे, बट हम आप स्पेसिफिक आपकी बात कर रहे हैं। और जोड़ना है तो आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, निफ्टी 100 वाला। तो मानते हुए कि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपको रिस्क प्रोफाइलिंग वगैरह नहीं है, जाने अनजाने आप एग्रेसिव रिस्क पे चले गए हैं, उसको वापस लाइए। लार्ज कैप इंडेक्स में निफ्टी 100, फ्लैक्सी, बस इतना ही कर लीजिए। लार्ज एंड मिड भी कीजिए ना कीजिए फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जैसे जैसे समझ होता जाए तब आप बढ़िएगा, ये मेरी सलाह होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय जी पूछ रहे हैं महाराष्ट्र से। इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है 63 लाख्स का। इनकी एज है 53 ईयर्स, ड्यूरेशन अराउंड 10 ईयर्स का है, इन्वेस्टमेंट होराइजन। ये 5 करोड़ रुपीस एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। 5 करोड़ रुपए ये एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। इनका जो अभी इन्वेस्टमेंट है कुछ 63 लाख का है। राइट। तो स्कीम्स के बारे में तो ये एंड ऑफ द वीडियो में देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। बट ये जो 63 लाख है, जिसको भी मैं 60 लाख रुपए मान ले रहा हूँ, ये 12% के हिसाब से बढ़ के 10 साल बाद कुछ 1 करोड़ 86 लाख रुपए हो जाएगा। मोटा मोटा मैं 2 करोड़ मान लेता हूँ सिंपल समझने के लिए। 5 करोड़ का टारगेट है तो बचा कितना? 3 करोड़ रुपए। तो उस 3 करोड़ के टारगेट के लिए आपके पास 2 रूट हैं। आप लमसम जाएं,
अगर लमसम जा रहे हैं तो करीब 1 करोड़ रुपये आज ये इन्वेस्ट करते हैं तो बन जाएगा। लमसम नहीं जा रहे हैं, सिप पे जा रहे हैं, तो सिप के हिसाब से इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ 1,29,00,000 1,30,000 रुपये। सिंपल रखिए, 1,00,000 रुपये की सिप 10 साल तक आपको उस टारगेट पे पहुंचा देगी, नहीं तो 1 करोड़ रुपये का लमसम पहुंचा देगी। बाकी जो आपने इन्वेस्ट किया है वो अगर आप अच्छी स्कीमों में कंटिन्यू करते रहें तो वो भी आपको 1.5-2 करोड़ कर देगा, तो आपका टारगेट अचीव हो सकता है। ये जवाब है इनसे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुनीत जी ने, अगेन वो पोर्टफोलियो रिव्यू के बारे में करवा रहे हैं, तो वो अब हम लोग वीडियो के एंड हम लोग पहुंच ही रहे हैं क्लोज, तो उसमें अब करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्कीम की जो डिस्कशन करना है वो कैटेगरी वाइज शुरू कर देते हैं। तो उसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस में स्कीम्स पूछी गई हैं हम लोग वो मेंशन करेंगे, और फिर हमारी जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे कौन सी हम स्कीम्स हम लोग को अच्छी लग रही हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, और हम चाहेंगे कि व्यूअर्स उसी से ही क्लू निकाल लें कि कैसे उनको रीबैलेंसिंग करनी है अपने पोर्टफोलियो की। ठीक है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी आ रही है कॉन्ट्रा की। कॉन्ट्रा और वैल्यू दोनों मिला के हम एक साथ ही लेते हैं। तो जैसे तुमने कहा कि क्वेश्चंस उनके जो हैं वो हम ले लेते हैं, और उसके बाद जो हमारी डेटा एनालिसिस बोल रही है वो हम प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक ही आया हुआ है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ठीक है, लेकिन जो हमारी डेटा एनालिसिस बता रही है, जो आपको दिख भी रहा है, उसके हिसाब से आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू, इन्वेस्को कॉन्ट्रा और यूटीआई वैल्यू बेटर परफॉर्मर दिख रही है। मतलब कौन एक है, कौन दो है, कौन तीन है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये तीन हमको बेटर दिख रही है। हाँ, उसमें इन्वेस्को का थोड़ा सा पी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट ठीक है, इट्स ओके। और दूसरा ये है कि जो नॉर्मली हमारा क्राइटेरिया रहता है कि ये अपने बल्कि अपने नहीं, कुछ एब्सोल्यूट बेंचमार्क को कैसे कैसे क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी 500 को एक बेस ले लें कॉन्ट्रा के लिए, तो ये तीनों स्कीमें निफ्टी 500 को 1 साल, 3 साल और 5 साल में बीट कर रही हैं, जबकि एसबीआई कॉन्ट्रा तीनों पीरियड में ना करके केवल 2 पीरियड में बीट कर रही हैं। एक ये एंगल है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम बार बढ़ाते हैं कि अच्छा निफ्टी 250 को कौन कौन बीट कर रहा है तीनों पीरियड में, 1 साल, 3 साल, 5 साल में। तो उसमें आईसीआईसीआई का जो वैल्यू है वो बीट कर रहा है तीनों पीरियड में निफ्टी 250 को भी, जबकि इन्वेस्को 2 पीरियड में बीट कर पा रहा है, एसबीआई कंट्रा भी 2 ही पीरियड में बीट कर पा रहा है, और यूटीआई वैल्यू 1 ही पीरियड में बीट कर पा रहा है। तो यहाँ पे आके अब आप अपना डिफरेंशिएशन और अपना क्लू निकाल सकते हैं कि वो जो 3 स्कीमें भी हैं उसमें क्या सिचुएशन है। एज पर डेटा एनालिसिस आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू बेटर निकल के आ रहा है कंपेयर टू इन्वेस्को कॉन्ट्रा। यूटीआई वैल्यू उसके थोड़ा नीचे जा रही है, और एसबीआई कॉन्ट्रा उसके भी थोड़ा नीचे जा रही है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डेटा एनालिसिस है। तो ये सिचुएशन निकल के आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग पिक करते हैं फ्लेक्सी कैप। इसमें कई क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, तो पहले तो उन स्कीम्स का मैं नाम ले लेता हूँ जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, टाटा फ्लेक्सी कैप और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप। अब जो हमारे डेटा एनालिसिस के हिसाब से अगर हम लोग को टॉप 3 स्कीम्स पिक करनी हो विदाउट एनी की रैंकिंग की कौन सी 1 है या 2 है 3 है, तो वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो हमारे 2 व्यूअर्स ने पूछा ही है, और थर्ड रहेगी एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप। अब ये क्यों स्कोर कर रही हैं? क्योंकि अगेन जो हम 3 पीरियड लेते हैं 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स, उसमें इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इवन अगर हम उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस भी देखते हैं 3 मंथ्स 6 मंथ्स, तो वो स्टेडीली होल्ड कर रही हैं। अब जो हम लोग बेंचमार्क के अगेंस्ट इनको कंपेयर करते हैं, तो सबसे जो नीचे बेंचमार्क हम लोग लेते हैं वो है निफ्टी 500। तो अगर उसमें देखें तो ये जो तीनों स्कीम्स हैं इन्होंने निफ्टी 500 को बीट किया है।
तीनों पीरियड में? तीनों पीरियड में 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में बीट किया है। ठीक है। इसके ऊपर के जो बेंचमार्क हैं तो किसी ने बीट किया है, किसी ने बीट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल HDFC फ्लेक्सी कैप ने निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 को 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में बीट किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और HSBC फ्लेक्सी कैप ने नहीं किया है, किसी ने 1 पीरियड में किया है, किसी ने 2 पीरियड में किया है। तो ये कह सकते हैं कि ये तीनों स्कीम्स इस कैटेगरी में अच्छी हैं। अगर 2 और स्कीम्स का नाम लें जो कि हमारे व्यूअर्स ने पूछा है, मोतीलाल ओसवाल और फ्रैंकलिन इंडिया, तो वो भी डिसेंट स्कीम्स हैं। अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है तो यस, अगर वो चाहे तो कंटिन्यू उसमें कर ले। एज़ यूजुअल मोतीलाल ओसवाल का PE थोड़ा हायर साइड पे है, बट वो उनकी स्ट्रैटजी है। बाकी जो 3 स्कीम्स हम लोग ने नहीं उसको अपनी शॉर्ट लिस्ट किया है, वो क्लू निकाल लें इन्वेस्टर्स की क्या करना है, उससे निकलना हो तो निकले, नहीं तो अपने एडवाइज़र से डिस्कस करें। ठीक है। इसमें एक स्पेसिफिक मेंशन मैं फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप का करना चाह रहा हूँ, जो कि निफ्टी 500 को तो तीनों पीरियड में बीट कर रहा है, लेकिन निफ्टी 250 को वो एक ही पीरियड में बीट कर पा रहा है। तो वो कमिंग ये जो 3 स्कीमें बात की हमने, HDFC, पराग पारिक और HSBC, उसके ठीक बाद वाले स्लॉट में जाके के लिए रेस है बिटवीन मोतीलाल एंड फ्रैंकलिन। तो इतना हमारी डेटा एनालिसिस है, बाकी फिर थोड़ा सा आप और इसको और डिटेल में रिसर्च कर लें और अपने एक्सपर्ट से, अपने एडवाइज़र से पूछ लें, है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी राहुल आ रही है फिर ये लार्ज एंड मिड की। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं SBI लार्ज एंड मिड और कैनरा रोबेको। स्कीमें अच्छी हैं, फंड हाउसेज अच्छे हैं, लेकिन अभी तो बात डेटा एनालिसिस की हो रही है। तो लार्ज एंड मिड कैप की स्पेस में अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी 500 को कौन बीट कर रहा है 1 साल, 3 साल, 5 साल में, तो ये दोनों स्कीमें भी कर रही हैं, SBI और कैनरा वाली, और ICICI, मोतीलाल और UTI की भी लार्ज एंड मिड कैप बीट कर रही है। तो जहाँ तक उसकी बात है पहले बेंचमार्क को बीट करने की, निफ्टी 500 को, तो ये जो 2 क्वेश्चंस आए ये भी बीट कर रही हैं और ये 3 स्कीमें भी बीट कर रही हैं। यहाँ तक तो आप बराबर मानिए। अब इसके बाद में हम एक थोड़ा सा बार ऊपर करते हैं कि भाई अब निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को कौन बीट कर रहा है, तो तीनों पीरियड में। तो उस केस में फिर ये ICICI, मोतीलाल और UTI की स्कीम निकल के आ रही है। SBI और कैनरा निफ्टी 250 को तीनों पीरियड में बीट नहीं कर रही है, क्योंकि वो इसी कैटेगरी के ही बेंचमार्क हुआ और अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर रही है, तो वहाँ पे फिर ये कमज़ोर पड़ रही है। वो एक पीरियड में कर रही है, या तो 1 साल में, या 3 साल में, या 5 साल में। लेकिन ये जो तीनों स्कीमें हैं ICICI, मोतीलाल, UTI, ये तीनों कर रही हैं। तो अब ये क्लू आपके लिए है कि क्या आपके लिए बेटर होगा। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग लार्ज कैप कैटेगरी पिक करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन आए हैं वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और SBI ब्लू चिप फंड। तो हमारी डेटा एनालिसिस के हिसाब से जो हम 3 स्कीम्स पिक करेंगे वो है ICICI प्रूडेंशियल, निपॉन इंडिया, और एक और जो हमारे व्यूअर्स ने नहीं पूछी है वो है DSP लार्ज कैप। अगेन इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो अगर हम लोग बेंचमार्क के टर्म्स में बात करते हैं, जो सबसे हम लोग नीचे बेंचमार्क लेते हैं निफ्टी 500, उस केस में इवन तो ये लार्ज कैप की स्कीम्स हैं और इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं जिसमें कि मिड कैप भी आ रहा है और स्मॉल कैप भी आ रहा है, तो उसमें 2 पीरियड में ICICI ने और DSP ने बीट किया है और निपॉन ने तीनों पीरियड में बीट किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 का जो बेंचमार्क है उसमें भी ICICI ने 1 में बीट किया है, निपॉन ने 2 में बीट किया है। और अगर हम देखें कि इवन अभी जो 6 महीने और 3 महीने की परफॉर्मेंस है वो भी इन स्कीम्स की अच्छी है, बाकी जो फंडामेंटल्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो हमारी एनालिसिस के हिसाब से ICICI, निपॉन और DSP अच्छी लग रही हैं। कैनरा और SBI भी ठीक है, लेकिन चूंकि बेंचमार्क हमने रख दिया निफ्टी 500 और उनकी कैटेगरी है लार्ज कैप, तो थोड़ा सा है, लेकिन हम इन्वेस्टर के एंगल से देख रहे हैं कि भाई अगर आपको उसी स्पेस में लार्ज कैप में
वो स्कीमें मिल रही हैं जो कि निफ्टी 500 को बीट कर पा रही हैं, और ये तीनों पीरियड में नहीं बीट कर पा रही हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए क्लू है समझने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी कैटेगरी आ रही है राहुल? मिड कैप। मिड कैप आ रही है। मिड कैप बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, पैसे बनाती है, रिस्क भी देती है। तो अब देखिए, मिड कैप को जब हम निफ्टी 500 से बीट कराते हैं या कंपेयर कर, बीट नहीं कराते हैं, हम क्या होते हैं बीट करने वाले, कंपेयर करते हैं। तो ये जितनी स्कीमें हैं, आपने क्वेश्चन कौन कौन से पूछा? मिड कैप के स्पेस में आपने क्वेश्चन पूछा कोटक, आदित्य बिरला, एडेलविस, HDFC, मोतीलाल, निपॉन। ये सारी स्कीमें ही निफ्टी 500 को बीट कर रही हैं तीनों पीरियड में। तो अभी पहले राउंड की रेस में तो सब बराबर आए, अब निकालने हैं 2-3, तो दूसरे राउंड की रेस में आते हैं। दूसरे राउंड की रेस में हमारा बेंचमार्क हो गया निफ्टी लार्ज एंड मिड 250। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि एडेलविस तीनों पीरियड में बीट कर रही है, HDFC तीनों पीरियड में बीट कर रही है, मोतीलाल तीनों पीरियड में बीट कर रही है, बीट निपॉन भी कर रही है और कोटक भी। यानी कि निफ्टी 250 को भी काफ़ी स्कीमें बीट कर रही हैं तीनों पीरियड में। और आप देख रहे हैं कि भाई कुछ 1 या 2 या 3 मिले, तो अब आपको थोड़ा सा एक बेंचमार्क बार और ऊपर करना पड़ेगा। तो वो हमने कर दिया मिड कैप 150। तो यहाँ तक तो पहले में तो 1 2 3 4 5 6 बराबर आ रही थी, उसके बाद में फिर 5 बराबर आई, 1 हटी, आदित्य बिरला की हटी। अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि जब हम निफ्टी मिड कैप 150 से कंपेयर करा रहे हैं, तो स्कीमें कौन सी निकल के आई? एडेलविस, HDFC, मोतीलाल और निपॉन की निकल के आ रही हैं जो उसको बीट कर रही हैं। यानी 4 स्कीमें हो गई। मोतीलाल एज यूजुअल P रेशियो 54 का है, थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देखें तो इन 4 स्कीमों को अब आप कंपेयर कर लें। इन 4 स्कीमों में क्लोज कंपटीशन है। एम साइज ठीक है, P की हमने बात कर ली है, तो अब इस पे आप थोड़ा सा जाके देख सकते हैं। टू कंक्लूड, मिड कैप एडेलविस, HDFC, मोतीलाल, निपॉन। राइट, नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग पिक कर रहे हैं मल्टी कैप। मल्टी कैप में जो क्वेश्चन पूछे हैं व्यूअर्स ने वो है फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप, SBI मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप। अब इसमें जो हमारी डेटा एनालिसिस के हिसाब से जो स्कीम निकल रही है उसमें एक तो है ICICI प्रूडेंशियल, जो कि हमारे एक व्यूअर ने पूछा ही है, वो इन्वेस्टेड है। 2 और निकल रही हैं, वो हैं इन्वेस्को इंडिया और एक्सिस मल्टी कैप। अगेन देख लेते हैं कि क्यों हमने ये पिक किया है। तो सबसे पहले निफ्टी 500 के बेंचमार्क से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये जो तीनों स्कीम्स हैं, इन्होंने ICICI ने और इन्वेस्को ने तीनों पीरियड में बीट किया है और एक्सिस ने 2 पीरियड में बीट किया है। नेक्स्ट बेंचमार्क जो उससे टफर बेंचमार्क है वो है निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 का बेंचमार्क। ICICI ने 2 पीरियड में बीट किया है, इन्वेस्को ने भी 2 पीरियड में बीट किया है और एक्सिस ने भी 2 पीरियड में बीट किया है। अब जो कुछ स्कीम्स हम लोग जो व्यूअर्स ने पूछी जैसे फ्रैंकलिन है और कोटक है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर नहीं कर पा रही हैं। वो अनफॉर्चुनेटली इन बेंचमार्क्स को बीट नहीं कर पा रही हैं या कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रही हैं। SBI, निपॉन ठीक है, बट ICICI, इन्वेस्को और एक्सिस ये तीनों काफ़ी अच्छी स्कीम्स इस स्पेस में लग रही है, निकल गई। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से है वो, और ये डेटा भी सामने है आपके, तो आप खुद भी अपनी एक राउंड का होमवर्क आपको करना, वैसे भी करना ही चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर है वो स्मॉल कैप की है। एवरीबडी इज इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप, और बहुत सारी स्कीमें निकल के आ रही हैं। इसमें लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो बजाय उसको करने के हम ये करते हैं थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए कि निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट करने वाली स्कीमें निकल के आ रही हैं। बंधन, DSP, इन्वेस्को, एक्सिस, और देखिए कोई है क्या? टाटा और टाटा। तो देखिए 5 स्कीमें निकल के आ रही हैं जिन्होंने निफ्टी 500 को बीट किया है 1 साल, 3 साल, 5 साल में। चूंकि स्मॉल कैप है
तो भाई ज़्यादा अच्छा रिटर्न देना चाहिए। जब रिस्क ज़्यादा आपको दे रही हैं तो रिटर्न भी ज़्यादा दें। तो हम जब चले गए निफ्टी 250 के आसपास और इन्हीं पांचों को हमने देखा तो एक्सिस निफ्टी 500 को भी बीट कर रही है तीनों पीरियड में, बंधन और डीएसपी भी बीट कर रही है, इन्वेस्को भी बीट कर रही है, टाटा 2 ही पीरियड में बीट कर रही है। तो अब ये जो रेस चल रही है उसमें ये पिछड़ गया, तो अब 5 की 4 रह गई। यस। अब जरा देखें कि ये क्या निफ्टी मिड कैप 150 को बीट कर पा रही है। अब इन्हीं 4 पे फोकस कर लेते हैं। तो उसके केस में बंधन तीनों पीरियड में बीट कर रही है मिड कैप 150 को, इन्वेस्को तीनों पीरियड में बीट कर रही है, ये दोनों तो दे आर कमिंग क्लोजर, बंधन और ये। डीएसपी 2 ही पीरियड में बीट कर पाई तो थोड़ा पिछड़ गई, एक्सिस एक ही पीरियड में बीट कर पाई, ये थोड़ा सा और पिछड़ गई। तो एक तरीके से जो डेटा एनालिसिस कह रही है वो बंधन और इन्वेस्को को कह रही है, डीएसपी क्लोज फाइट है, थोड़ा सा पीछे है। तो ये अब है। अब इसके हिसाब से आपने जहाँ इन्वेस्ट कर रखा है या करने का मूड बना रहे हैं, आप फर्दर अपनी स्टडी कर सकते हैं और अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने क्वेश्चंस इसी तरह भेजते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू।